देखते हैं आप। गुड मॉर्निंग, मैं प्रकाश कुमार आप लोगों के बीच आज एक फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमारा जो सिलेबस होगा कंप्यूटर साइंस 11th का प्योर बेसिक से एडवांस तक हम लोग चलेंगे और एग्जाम तक आपका साथ और सहयोग भी देंगे। बस आपका रिजल्ट का हमें इंतजार रहेगा। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, उसमें से देखे थे बाइनरी नंबर सिस्टम को देखे थे, और बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग ये जाने थे कि 0 और 1 होता है। लेकिन ये भी हम लोग सीखे थे कि यदि कोई नंबर डेसिमल में है तो उसे बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है। ये चीज़ को हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो नंबर सिस्टम का ही होगा। उसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, जो होगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, वो आप शायद बना लिए होंगे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को आपको हम चेक करवा देते हैं कि आपका सही है या गलत। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आइए होमवर्क का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 256। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि डेसिमल नंबर को चेंज करने के लिए बाइनरी में, उसके लिए आपको बताया गया था कि डिवीजन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। और कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से बार बार रिपीट करना है। अब देखिए उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 256 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे, 2 से बार बार हम लोग डिवीजन देंगे। तो 2 से डिवीजन देंगे 256 का, यानी 256 को, तो कितना हो जाएगा 128। क्लियर। अब जब पूरा पूरी कट जाएगा तो हमारे यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 बचता है। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप देखिए बहुत सारे को बच्चे को डायरेक्ट नहीं समझ में आया होगा कि 128 कैसे आ गया। तो उसके लिए फिर से बेसिक से बताते हैं बाबू। देखिए आप पहले 2 अंक को डिवाइड कीजिए, तो 2 छक कितना हो जाएगा 12। अब फिर बच गया हमारा 1 अंक, तो 2 चका 8। अब क्या 64 दूना 128 होता है। बहुत सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे आज क्लास में जुड़े उसके लिए बेसिक देना बहुत जरूरी था। फिर 2 से देंगे, फिर हमारा 32 हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे 0, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 16, यानी फिर 0, फिर 2 से जाएगा या नहीं जाएगा 8, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। फिर 2 से देंगे तो 4, फिर यहाँ पे हमारा 0, फिर 2 से देंगे तो जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ पे हमारा 0, फिर लास्ट हमारा 2 से देंगे जो 1 होगा, और यहाँ पे भी हमारा 0 होगा। ये हमारा 256 का सॉल्यूशन हुआ। लेकिन अब हम लोग का क्वेश्चन आता है कि सर चेक कैसे करेंगे जो हमारा सॉल्यूशन जो बना हुआ है वो सही है या गलत। तो देखिए चेक करने के लिए आपको 2 मेथड बताए थे, एक पावर करने के लिए और दूसरा डबल पावर करने के लिए। तो इसमें से पहला मेथड से आपको हम चेक करवा के बताते हैं, इसके बाद दूसरा भी बताएंगे। फर्स्ट मेथड में क्या बताए थे? फर्स्ट मेथड में बताए थे कि आपको क्या करना है, डाउन से लेकर अप तक जो भी आपका 0 और 1 के रूप में जो वैल्यू आया है उसे लिख लेंगे। कहां से? डाउन टू अप। ठीक है, तो डाउन में हमारा कितना है 1 सबसे पहले है। उसके बाद लगभग सारा हमारा जो वैल्यू आया है वो हमारा 0 है। तो 0 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट कर लीजिए कितना 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 0 को यहाँ पे बैठा दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद बताए थे कि इसमें जो पावर जो हमारा स्टार्ट होगा वो बताए थे आपको राइट टू लेफ्ट। क्या बताए थे? राइट टू लेफ्ट। और इस टाइप का जब हम लोग लिखेंगे तो पावर जो स्टार्ट होगा 1 से, और पावर क्या होते जाएगा हमारा डबल होते जाएगा। डबल में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का डबल करेंगे 4, 4 का डबल करेंगे 8, 8 का डबल करेंगे 16, 16 का डबल करेंगे तो 32, 32 का डबल करेंगे 64, 64 का डबल करेंगे तो 128, और 128 का डबल करेंगे तो 256। 256।
ठीक है। अब क्या बताए थे कि सबको अपने आप से इनटू करना है। अब देखिए इनटू करने के लिए तो आपको आता ही होगा, 1 को 256 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। बाकी सारा हमारा जीरो है तो हमारा सारा वैल्यू जीरो आ जाएगा, जोड़ने के बाद 256। अब देखिए हमारा 256 मल्टीप्लाई करने के बाद भी आया है और 256 हमारा क्वेश्चन भी था, इसलिए दोनों को डिवाइड करने के बाद और इनटू करने के बाद भी अगर हमारा 256 आ जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हमारा जो बनाया गया है यानी डेसिमल से बाइनरी वो हमारा सही बना हुआ है। क्लियर? तो बताइएगा सर कि आप लोग का आंसर क्या होगा, आप पूछ रहे होंगे। तो आंसर देखिए हमारा क्या हो गया, ये 1 से लेकर 70 आपको यहाँ पे फिल कर देंगे, स्पेस थोड़ा सा कम है, तो ये हमारा जो हो जाएगा बाइनरी में आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम यानी डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए और बाइनरी नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब हम लोग दूसरा नंबर सिस्टम देखेंगे जो हमारा होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम का आपको बेसिक ज्ञान हमने पिछली क्लास में भी दिया था। क्या बताया था कि ऑक्टल नंबर जो होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है और जिसका बेस 8 होता है, जिसका बेस 8 होता है ना। ये जो क्लास चल रही है हमारा मिशन मंजिल ऐप से क्लास हो रही है। आप हमारा यह वीडियो मिशन मंजिल ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम फी में 5 सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है और पूरे बेहतरीन क्लास दिया जा रहा है, एकदम स्मार्ट क्लास के साथ में। आपको क्लास के साथ साथ में क्या फैसिलिटीज मिल जाती है, आपको डेबिट क्लास का फैसिलिटी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट पेपर होगा, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का होगा, एग्जाम से पहले मैराथन क्लास भी होता है हमारा, और मैराथन क्लास से ही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपका टच कर जाएगा। तो इतना कम फी में इतना ज़्यादा फैसिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ आपको मिशन मंजिल परिवार से ही मिल सकता है। तो आप बिना देर किए हुए हमारे ऑफर का लाभ करके पूरे सब्जेक्ट का कोर्स को खरीदिए और अपने गांव में रह करके अच्छे से साइंस का तैयारी आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब आपको कल भी बताए थे, क्या बताए थे कि 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। ऑक्टल का मतलब कितना बताया गया था बाबू? 8 होता है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिंपल से आपको याद रखना है अपनी भाषाओं में कि जो कंटेन करता है 0 से लेकर 7 तक। कहाँ तक कंटेन करेगा? 0 से लेकर 7 तक, और जिसका बेस 8 होता है, जिसे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आइए अब डिफिनेशन से देखते हैं। आपको ये आपको भाषा में बताया गया, जिससे आप एग्जाम के रूप में एग्जाम के लिए बेस्ट से तैयारी कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर किन्हीं के बारे में हिंदी से जानकारी है तो उसे इंग्लिश में लिखना हमारे लिए टफ नहीं होता है, लेकिन अगर इंग्लिश पूरे कमज़ोर है और हिंदी भी पता नहीं है तो उसके लिए बहुत कठिन बात हो जाती है। इसीलिए हमारा मिशन मंजिल परिवार का एक ही मिशन है कि आप बच्चों को ऐसा पढ़ाएं हिंदी और इंग्लिश आनी कुल मिला के आसान भाषा में, ताकि वो एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सके। तो देखिए अब इंग्लिश में बात करते हैं। बोलता है द नंबर सिस्टम विच कंटेन्स 8 डिजिट्स ओनली 0 to 7 and it is base is 8, so this type of number system are called octal number system। बोलता वैसा नंबर सिस्टम जो कंटेन करता है 0 से लेकर 7 तक यानी टोटल 8 डिजिट और जिसका बेस 8 होता है, जिसे हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं या तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। उसमें से पहला एग्जाम्पल को सबसे पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एग्जाम्पल समझ जाते हो
तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए 80% आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 165, 175, 177। अगर बीच में इसके बीच में कहीं भी कोई डिजिट 8, 9 आ जाता तो हमारा यह जो है ऑक्टल नंबर नहीं कहलाता, ये हमारा फिर डेसिमल नंबर में इन कर जाता। तो सिंपल से आपको समझना है कि 7 तक ही हमारा ऑक्टल नंबर होता है। 8 और 9 अगर इसमें मिल जाता है तो आ जाता है किसी भी सीरीज में, तो वह हमारा डेसिमल नंबर में इन कर जाता है। क्लियर। और अगर बेस 8 में है तो आपको समझ जाना है कि यह जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया है वो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम से दिया गया है। क्लियर। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। अब क्या बता रहा है कि डेसिमल नंबर को आपको जो चेंज करना है वो चेंज करना है आपको किस में, ऑक्टल नंबर में। तो कोई बात नहीं, इसमें भी एक आसान रोल है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ऐसा ऐसा ट्रिक ही देंगे कि एग्जाम क्या, अरे कोई इतना बड़ा भी एग्जाम आ जाए ना, वहां पे अगर नंबर सिस्टम से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उससे पीछे नहीं हटिएगा। सेकेंडों में, मिनटों में आप उसका सॉल्यूशन करके सबसे पहले आप जवाब देंगे, क्योंकि बेस्ट ट्रिक होता है एग्जाम के लिए। जैसे ही आपको देख लीजिएगा कि डेसिमल नंबर को चेंज करने बोला है ऑक्टल में, तो समझ जाना है कि जो भी हमारा नंबर ऑफ संख्या दिया गया है डेसिमल में, उसको 8 से हमको बार बार डिवीजन करना है। 8 से हमें क्या करना है, बार बार डिवीजन करना है। अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपका बेहद आसान है, प्योर आपकी भाषा में। कि डेसिमल से अगर ऑक्टल में हमको चेंज करना हो तो उसके लिए डेसिमल नंबर को बार बार 8 से डिवाइड करना है। तो सपोज दैट यहाँ पे 87 है, आप इस यहाँ पे उसके लिए हम एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं 90 तो 95। ठीक है। अब 95 हमारा जो है क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 95 बेस 10 और यहाँ पे ऑक्टल, यानी जो 95 है उसको चेंज करना है हमको ऑक्टल में। आपको क्या करना है बाबू, 95 को चेंज करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको बताए कि जितना बेस रहेगा उतना से आपको बार बार डिवाइड करना है। तो अब 95, तो आप सोच सकते हैं कि 8 का पढ़ा में यानी टेबल में तो 95 आता नहीं है, उसके लिए आपको डिवाइड करने के लिए जानना पड़ेगा। अब ऐसा आप कमज़ोर नहीं होंगे। सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं, तो 8 में से 8, 9 में से 8 घट गया, बचा 1। अब यहाँ पे टोटल हमारा हो गया 15, तो 8 दूनी अगर करते हैं तो 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो कुल मिला के हम लोग एक बार में देंगे, तो 11 8 88 हो गया, यानी टोटल यहाँ पे हमारा कितना था, 15 था। 15 में से 8 चला गया तो हमारा यहाँ पे बचा 7। कितना बचा, 7। और फिर 8 से देंगे। अब देखिए एक बार में जा सकता है कि नहीं, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो आया है वो है 11। वो कितना है, 11। तो एक बार में देंगे तो 8 में से 11 में से 8 चला गया तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3। अब हम लोग इसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही बना हुआ है या गलत। तो कोई बात नहीं, आप आंसर को चेक करने से पहले आंसर को फिल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो आंसर को फिल करने के लिए आपको वही काम करना होगा, नीचे से की और ऊपर, यानी डाउन टू अप लिखना पड़ेगा। कितना होगा, 1, फिर कितना होगा 3 और 7। ये हमारा ऑक्टल नंबर में हो गया। अब ऑक्टल नंबर में जो कैसे हो गया भाई, क्योंकि 8 से नीचे मेरे पास डिजिट आया है। समझ में आ रहा है सबको। अगर मेरी क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आ जा रहा है बच्चों, आप जहां से भी वीडियो देख रहे होंगे कमेंट में जरूर लिखिएगा सर मैं यहाँ से देख रहा हूँ। और सारे बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि एक बार अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जाके आप थैंक यू या तो धन्यवाद या तो पुनः
फिर से पढ़ाइए सर, इस प्रकार के आप मैसेज जरूर कीजिएगा। आपका एक मैसेज, एक कमेंट से हमें बहुत सारे एनर्जी देती है। ठीक है, तो आइए अब आपको हम चेक करने के लिए बता रहे हैं। चेक करने के लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले जितना आया है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, सबको 8 से आपको इंटू करना है। कितना से इंटू करना है, 8 से, प्लस 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8। क्लियर। अब पावर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 0 से स्टार्ट करेंगे। कितना स्टार्ट करेंगे, 0 से। तो यहाँ पे हमारा 0 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ज़्यादा घबराने का आपको आवश्यकता नहीं है, पावर का आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को पहले से भी पता है कि अधिक किसी का पावर 0 होता है इंटू में, तो उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब 1 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 7 होगा। अब 8 का पावर करेंगे 1 तो 8 हो जाएगा, और 8 को गुना करेंगे 3 से तो हमारा 24 हो जाएगा। और 8 का पावर 2 है, यानी 8 को गुना 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 को गुना करेंगे 1 से तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़िए, 24 और 64 मेरा हो गया 90, और 90 ये, हाँ 64, और इधर हमारा 7, तो हो गया हमारा यहाँ टोटल जो हमारा यहाँ पे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। इधर हो गया हमारा 31 और इधर 60, यानी हो गया 90, और 4 इधर हो गया हमारा 95। अब देखिए हमारा 95 और जो गुना करने के बाद और ऐड करने के बाद 95 आ गया, और क्वेश्चन भी हमारा 95 दिया हुआ था, यानी 95। तो इस तरह से अगर गुना करने के बाद और डिवीजन करने के बाद अगर वैल्यू आपका सेम आ जाता है तो आप समझिएगा हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है 137 जो आया है, जिसको आप 137 कहेंगे, वो हमारा ऑक्टल नंबर में राइट है, यानी ऑक्टल नंबर सही में चेंज हो गया है। क्लियर। ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम था। अब कुछ ऑक्टल नंबर सिस्टम से आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए देंगे, जिसे आप घर से बनाएंगे, और जितना चीज़ आपको बोर्ड में इधर उधर लिखा हुआ चीज़ दिखाई दे रहा है, सारा कुछ आप नोट कॉपी में उतार लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी देखने की ज़रूरत पड़ेगा ना तो यूट्यूब से देख लेंगे। यूट्यूब अलग मैटर करता है बाबू, लेकिन आपका एक नोट्स कॉपी बना हुआ रहेगा तो आपके लिए हथियार समझिए मजबूत रहेगा। पता चला कि आप यूट्यूब के आशा में हैं, कुछ दिन के बाद आपका हो सकता है उस दिन आपका नेट ना हो, तो कुछ किसी कारण से आपके पास सुविधा ना हो, उस दिन आप विपत्ति में फंस जाएंगे। इसीलिए नोटबुक साथ में बना लेना चाहिए। बाकी आपको क्लास जब आप परचेज कर लेंगे तो सारे क्लास का एंड होने के बाद आपको प्ले स्टोर से जाके आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम से और कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए 87 था, 87 का भी क्वेश्चन आप देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे आया 127। 127 कैसे आया है, अगर आपसे नहीं बना हो तो आप कर सकते हैं कोशिश, आराम से हो जाएगा। देख सकते हैं 87। 87 क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे 87 लिखेंगे, और 87 लिखने के बाद आपको बताया गया कि 8 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दे हमारा 80, बच गया हमारा 7, फिर 2 से देंगे तो 8 को एक बार में जाएगा, 10 में से 8 चला गया तो बचा हमारा 2, यानी जो 87 का जो ऑक्टल आएगा 127, वो हमारा क्या आएगा 127। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं हमारा सही बना हुआ है या गलत। तो सही बना हुआ गलत चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको बताएं कि सबसे पहले डाउन से लेकर अब तक लिख लेंगे। कितना है 127। अब सबको 1 से नहीं 8 से गुना करेंगे। पावर आपको बताए कि पावर जो स्टार्ट होगा आपका 0 से, कितना से स्टार्ट होगा 0 से, और 1 का इंक्रीजिंग 0, 0 से में 1 जुड़ गया, फिर यहाँ पे 2 होगा। अब फिर आप गुना करके लिख सकते हैं, 8 का पावर 2 होगा 64, 64 को गुना करेंगे 1 से 64 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 7
यहाँ पे 1 हो गया, 7 को गुना कर देंगे 1 से तो हमारा 7 हो जाएगा। अब पूरा टोटली अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा टोटल आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा? 87। देखिए बाबू, इधर से 6 अगर चला गया तो हमारा 70 हो गया, और यहाँ पे हमारा टोटल 10 था तो 80 हो गया, और 80 और प्लस 7 टोटल हमारा 87 हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का जो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको दे दिया गया, और आपको कुछ कुछ वर्क भी देंगे होमवर्क के रूप में। आप उसे होमवर्क बनाएंगे और हमारा दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन को चेक करवा सकते हैं, पीडीएफ में सेंड करके, या फिर मौके जैसे आपको लगे फोटो क्लिक करके भी आप भेज सकते हैं। अगर आपका गलत रहेगा तो उसको फिर से बना के अच्छे से जो उसका आंसर होगा बना के आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा। बाय कॉल, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं देख के। तो इतना तरीका और इतना सुविधा अगर आपको मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ मिशन मंजिल परिवार जो हजारीबाग में हमारा चलती है। और मिशन मंजिल परिवार का एक ही सपना है, घर घर तक का नारा है, शिक्षा हम लोगों को पहुंचाना है। ठीक है, ये हमारा नारा है। शिक्षा से जो वंचित हैं, जो साइंस लेने से डर रहे हैं पैसे के अभाव से, उनके लिए कम फी में साइंस भी पढ़ाने का हमने ठाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे हमारा है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ये आपको हम अगले दिन पढ़ाएंगे। आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। फिर मिलते हैं हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में नए जुनून और नए उमंग के साथ। तब तक आपके साथ में हम अलविदा लेते हैं। तब तक आप पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे।